नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो DSSSB की क्लास है। यानी कि दिल्ली के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जो सर्विसेज निकलती हैं, उनको लेने का जो उत्तरदायित्व है वो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का है। तो ये जो पेपर लेते हैं उसमें एक पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का। ये 20 मार्क्स का पेपर होता है, चाहे इनका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अब क्योंकि अभी करंट में ये टीचर्स के एग्ज़ाम तुरंत लिए जा रहे हैं, जो इन्होंने 2020 में वैकेंसी निकाली थी उनसे शुरुआत की है, और मुझे लगता है जो 21 में निकाली है उसका एग्ज़ाम भी ये लोग जल्द ले लेंगे, या किसी अदर पोस्ट का हो रहा है, उन सभी में जो है ये वाला पोर्शन होता है। तो मित्रों, इसी पोर्शन के लिए 15 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो MCQs हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इनको समझें, इनको पढ़ें, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, तो इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। और क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज़ गौतम सी टेट जो क्लासेस चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल है, जो घंटी है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और नोटिफिकेशन मिलना इसलिए ज़रूरी है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर एक भी क्लास छूट जाती है तो समझ लो बहुत कुछ छूट जाता है। अभी ज़्यादा नहीं छूटा है। जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की एक क्लास अभी परसों हुई थी, एक क्लास नंबर 2 आज हो रही है, और जो क्लास हो चुकी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, G7 क्या है। ऑप्शन, विश्व के विकासशील देशों का समूह, विश्व के विकसित देशों का समूह, विश्व के पिछड़े देशों का समूह, या विश्व की 7 सबसे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा और लिखना था, सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक कंपनियों का समूह। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है विश्व के विकासशील देशों का समूह, विश्व के विकसित देशों का समूह, विश्व के पिछड़े देशों का समूह, या विश्व की 7 सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक कंपनियों का समूह। आंसर बताएं। तो मित्रों, इसका आंसर है आपका बी, विश्व के विकसित देश। 7 जो विश्व के सबसे बड़े जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड जो कंट्री हैं, उनका एक समूह है। अब देखिए मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्योंकि इस साल G7 का जो कॉन्फ्रेंस जो हुई है, जो सम्मेलन हुआ है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। तो अब मेरी तरफ से क्या है कि मैंने आपको टॉपिक दे दिया G7 क्या है, तो यानी कि G7 से और उससे जो उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उसका सम्मेलन हुआ, उससे संबंधित अब आप सारे प्रश्नों को देखेंगे, और उसमें से उम्मीद है कि कोई प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये करंट की बात है और आज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करंट अफेयर्स के हैं। तो आप इनको और ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय यानी कि भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने मई 2021 में युवा योजना की शुरुआत की है। ये योजना संबंधित किससे है। भारतीय किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए, भारतीय युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, या भारतीय युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए। आंसर बताएं। देखिए, आप लोग भी साथ के साथ ही आंसर कर लिया करें, और फिर इसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 15 में से आपके कितने आए, 15 में से आपके कितने आए। तो आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी चल रही है। और देखिए, एग्ज़ाम हो भी रहे हैं टीचर्स के और आने वाले भी। जिन्होंने TGT PGT PRT का भर रखा है, कुछ बच्चों ने तो PGT का दे भी दिया है, TGT का नंबर आने वाला है, PRT का भी नंबर आने वाला है, तो आप तैयारी अपनी रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा भारतीय युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए। ऐसे लेखक जो युवा हैं और नए नए इस क्षेत्र में आए हैं, इनको प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने युवा नाम की एक योजना चलाई है। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। लिंगानुपात का मतलब है कि लड़का और लड़की, बॉय एंड गर्ल्स का जो अनुपात है वो जन्म के समय सबसे बुरा जो लिंग अनुपात है 20-21 में जो रहा है, वो कौन सा राज्य रहा है। उत्तराखंड, हरियाणा, असम, या नागालैंड। तो भाई इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। देखो, ये प्रश्न भी आ सकता है। G7 शिखर सम्मेलन क्योंकि हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। ये चारों के चारों जो हैं ये इसके सदस्य हैं। 3 इसके सदस्य और हैं। आपके लिए यही होमवर्क है कि बाकी के जो 3 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं G7 के। तो 4 तो मैंने ये लिखी दिए, 3 आप ढूंढ लोगे तो सातों के साथ आपको याद हो जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर है ए।
अगला प्रश्न देखेंगे। G7 शिखर सम्मेलन जून 2021 का विषय क्या था, मतलब जब ये हुआ तो इसका क्या टॉपिक रखा था इन्होंने? सेव वाटर, बुल्ड बैक बेटर, सेव अर्थ, बुल्ड डेवलप्ड कंट्री बेटर। बताइए। पानी बचाओ, बिल्ड बैक बेटर यानी पीछे जो था उसको और अच्छा करो, सेव अर्थ धरती बचाओ, बिल्ड डेवलप्ड कंट्री बेटर, जो डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री का ही एक समूह है तो इसको बेटर बनाना है। तो इसका क्या विषय रखा गया था, क्या टॉपिक रखा गया था? देखिए 3-4 क्वेश्चन तो मैंने ही दे दिया आपको G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका। तो इसका आंसर है बी, बिल्ड बैक बेटर, आंसर 5th का। इजराइल के 13वें नए प्रधानमंत्री कौन हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, बोरिस जॉनसन, नफ्ताली बेनेट या यायर लैपिड। अभी चुनाव हुए थे जिसमें ये 13वें नए प्रधानमंत्री इजराइल के बने हैं। इसका आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से क्या यही आंसर है, सी। ये सारा आज जितने भी 15 के 15 प्रश्न हैं सारे करंट अफेयर्स के हैं। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? देखिए बिटकॉइन क्या है, ये फेक करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी है, सिर्फ क्या कहते हैं मोबाइल्स वगैरह में इंटरनेट पे ही होती है, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसको कानूनी मान्यता कोई भी देश नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दिया है, यानी कि आप लेन देन में बिटकॉइन को प्रयोग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं इनको। तो अल सल्वाडोर, ब्रिटेन, इजराइल या स्कॉटलैंड, आंसर बताएं। अल सल्वाडोर ये अमेरिकन कंट्रीज है ये कि इसके बारे में थोड़ा सा आप और पढ़ लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा और जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान, असम, दिल्ली या तेलंगाना। देखिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है कोविड-19 जो है आपका, इससे सभी लोग जानते हैं देश को इससे बहुत हानि हुई है, चाहे वो जान की हो, चाहे वो माल की हो, चाहे वो काम की हो या किसी भी चीज़ की हो, चाहे रिश्तों की हो, बहुत हानि हुई है। लेकिन अब क्या है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो एक स्टेट है जिसने एक नारा दिया है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, यानी कि जहां आप वोट डालने जाते हो उसी जगह पे, उसी वोटिंग सेंटर पे आपका वैक्सीनेशन भी होगा। ये योजना किस स्टेट ने चालू की है? राजस्थान, असम, दिल्ली या तेलंगाना। तो इसका भाई आंसर होगा सी, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने ये योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 जून 2021 को कैंसर के कारण नगनगोम डिंको सिंह का निधन हो गया। डिंको सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मुक्केबाजी, तैराकी, एथलीट या निशानेबाजी से? किस चीज़ से संबंधित थे डिंको सिंह? चलिए इसका आंसर करेंगे फटाफट। तो ये भाई बॉक्सिंग से रिलेटेड थे, मुक्केबाजी से। बाकी आप इनके बारे में और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी, भाला फेंक, टेनिस या भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग। देखिए क्योंकि ओलंपिक चल रहे हैं इस टाइम पे और बिल्कुल करंट चल रहे हैं और इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, यानी कि खेल से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए मैं आपके लिए इस तरह का प्रश्न लेके आया हूँ। तो जो नीरज चोपड़ा हैं ये भाला फेंक से संबंधित हैं और अभी एक गोल्ड भी सिल्वर जीता है ओलंपिक में। और जीता भी किसने है? भारत की बेटी ने जीता है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि मुझे ये बताएंगे कि किस क्षेत्र में, यानी कि किस फील्ड में जीता गया है और वो भारत की कौन सी बेटी है जिसने सिल्वर जीता है। ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न देखिए। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल उपविजेता कौन है? अब देखिए उपविजेता लिखा है, उपविजेता का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 होते हैं ना, कि फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। तो ये जो दूसरे वाला है ये उपविजेता है। ज़्यादातर बच्चे इस वाले को याद कर लेते हैं और फिर आंसर में भी कराते हैं इसी को। तो भाई उपविजेता कौन थे? एकल, ये डबल्स में भी होते हैं, सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना। देखिए फ्रेंच ओपन हुआ था 2021 में, तो इससे संबंधित और प्रश्न भी बनते हैं, तो इसको आप जरूर देखें। आंद्रे गोलुबेव, निकोलस माहुत, स्टाफनोस, नाम भी बड़े अजीब हैं इनके, और असलान कारातसेव। तो भाई इनमें से कौन उपविजेता रहे सिंगल्स के? फ्रेंच ओपन सिंगल के जो उपविजेता थे, यानी कि जो सेकंड नंबर पे आए थे, फाइनल मैच में जो हारा था, उसका क्या नाम है ये बताना है। तो सी है भाई इसका आंसर, स्टेफेनोस सित्सिपास, पता नहीं क्या नाम है यार इसका, अजीब से तो नाम है इनके। चलिए खैर फिलहाल इसका जो आंसर है वो सी है। आगे चलेंगे।
बुद्धदेव दास गुप्ता जिनका जून 2021 में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे। इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं भाई, जो करंट में कोई एक्टिविटी होती है, कोई घटना घटती है, उससे संबंधित जरूर प्रश्न आएगा। और आज सारे 15 के 15 जो प्रश्न हैं वो आपके करंट अफेयर्स के ही हैं। फिल्म निर्माता थे, संगीतकार थे, गीतकार थे या कोरियोग्राफर थे। बुद्धदेव दास गुप्ता, तो भाई ये फिल्म निर्माता थे, डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार 2021 में पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की गई है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसका मतलब है कि जो विजेता होते हैं उनको कितनी राशि दी जाती है, कितनी राशि। अब ये तो कई क्षेत्रों में, 21 क्षेत्रों में शायद दिया जाता है। अब 21 क्षेत्रों के हिसाब से कुल राशि निकालेंगे तो वो तो बहुत सारी निकलेगी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि जो विजेता होता है 21 क्षेत्रों में से, जो प्रत्येक क्षेत्र में विजेता हो, हर जो विजेता है उसको कितनी राशि दी जाती है, कितने डॉलर दिए जाते हैं। 10,000, 20,000, 15,000 या 25,000। तो भाई इसमें $15,000 दिए जाते हैं, साथ में एक सर्टिफिकेट भी होता है और मेडल भी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए क्योंकि ये पुरस्कार दिए गए हैं, है ना, तो एक प्रश्न तो मैंने बता दिया। अब इसको आप थोड़ा सा उसको लुकआउट करेंगे, देखेंगे कि इससे संबंधित क्या कोई और प्रश्न बन रहा है तो वो भी आप देख लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं। अनूप चंद्र पांडे, सत्य नडेला, अब्दुल्ला राशिद, एस रामेशन नायर। हिट रिफ्रेश, तो सत्य नडेला जो है इसके लेखक हैं। और देखिए मित्रों, गौतम सी टेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही अच्छे प्रश्न DSSB के स्तर के लेके आऊँगा मैं आपके लिए इस क्लास में। और साथ में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका ना छूटे, कोई भी क्लास ना छूटे। और मित्रों, आपको किसी भी चीज़ की क्या कहते हैं, टीचिंग से रिलेटेड और ख़ासकर CTET से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी जाना मत, अभी एक क्वेश्चन और है, कभी भाग जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 3 जून, 4 जून, 5 जून या 6 जून को। तो मित्रों ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो दोस्तों आज के ये 15 प्रश्न थे। अब 15 में से आपके कितने आए ये ज़रूर लिखें। ये आपका एक तो आप ये मुझे फीडबैक देंगे, और एक मैंने आपको होमवर्क दिया है कि अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें सिल्वर मेडल एक भारत को मिला है। तो किस फील्ड में मिला है और किसने जीता है। भारत की बेटी ने जीता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। गौतम सी टेट क्लासेस ऐसी कामना करती है आपके लिए।